आइए आइए, रुक क्यों गए? तशरीफ लाइए। जलील कमीने कुत्ते। मुझे मालूम था कि तुम सरहद पार करने यहाँ जरूर आओगे, और मुझे मरा हुआ समझकर तुम ये सोचोगे कि तुम्हारा रास्ता साफ हो गया। लेकिन मैं इतना जहरीला इंसान हूं कि कोई नागिन मुझे डस नहीं सकती। सांप के बच्चे, जरा मेरे हाथ खोल दे, फिर देख मैं तेरे फन को कैसे कुचलता हूं। खोलने तो यहाँ दो ही चीजें आया था, एक अपने लिए और एक तुम्हारे लिए। अपने लिए ये बैग और तुम्हारे लिए एक राज। आदमी ईमानदार लेकिन जरा बेवकूफ हो, इसलिए तुम पर रहम आता है। सोचता हूं कि वो राज तुम्हें बता ही दो। जिस मिट्टी की दीवारों पर तुम अपना घर खड़ा करना चाहते हो, वो मिट्टी गंदी है, सड़ी हुई है, छत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सके। क्यों करो? कमीने, छोड़ दे इसे अपने गंदे हाथ मत लगा, मैली हो जाएगी। अरे हाँ, तुम्हारे लिए एक सौगात लाया था। देना तो उस दिन चाहता था जिस दिन तुम्हारी बीवी ने मुझे गोली मारी थी, लेकिन मौका आज मिला है। अब तुम खुद ही देख लेना शंकर, ये औरत तुम्हें बोझ समझकर मौत के मुंह में फेंक देगी। मेरे साथ तुम भी क्यों मरना चाहती हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, चली जाओ यहां से। इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी। मेरी दुनिया तो तुम हो शंकर, तुम ही न रहे। तुम मेरी जीने में क्या रखा है? नहीं शंकर, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। तुमसे पहले मैं मरूंगी, एक सुहागन की मौत। पारो, पारो, जरा नीचे देखो पारो, नीचे देखो, नीचे देखो पारो। वो बोतल देख रही हो? उसे करीब लाओ पारो, करीब लाओ। हाँ पारो।
इंसानों के बीच न कुछ कहने को रह जाए और न कुछ सुनने को, तभी तो असली प्यार शुरू होता है पारो। माफ कर सकोगे मुझे? पगली, भूल माफ की जाती है, गलती माफ की जाती है, मजबूरी नहीं। मजबूरी को तो भूला जाता है। तुम्हारी सिर्फ यही गलती है कि तुमने अपने आप को संगे मरमर की मूरत समझा, जो किसी का हाथ लगने से भी मैली हो सकती है। लेकिन पारो, तुम तो गंगा की तरह पवित्र हो। अब तो इस कमरे से वही निकलेगा जो बाथटब से चाबी निकाल कर लाएगा। मिल गई, मिल गई, मिल गई। अब यहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। तुम ठीक कहते हो मिस्टर वर्मा। अब यहां से कोई नहीं जाएगा। तुम? मिस्टर वर्मा, मुझे मालूम था तुम्हारी अय्याशियों का दौर फिर से शुरू हो गया होगा, और मुझे फांसी के फंदे पर लटकाने के बाद तुमने सोचा होगा तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन मिस्टर वर्मा, मैं अमृत हूं जिस पे कोई जहर असर नहीं कर सकता। लड़कियों, तुम जाके जल्दी से कपड़े पहन लो। मिस्टर वर्मा, आज मैं अपने रिवॉल्वर की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में दाग दूंगा, और ये पानी जिसमें तुम ऐश कर रहे थे उसे तुम्हारे खून से रंग दूंगा। नहीं शंकर, नहीं, नहीं शंकर, 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 मुझे माफ कर दो शंकर, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो शंकर। कमीने, मुझसे माफी मत मांग। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगर माफी मांगनी है तो इस देवी से मांग। पारो जी, मुझे बचा लीजिए। पारो जी, मुझे बचा लीजिए। मैंने बहुत गुनाह किए हैं, बहुत पाप किए हैं। आप देवी हैं, इनसे कहिए ये मेरी जान न ले। मुझे माफ कर दो पारो जी, मुझे माफ कर दो। तुमने इतने पाप किए हैं कि इस दुनिया में तुम्हें कोई माफ नहीं कर सकता। मैं तो क्या, तुम्हें भगवान भी नहीं माफ करेगा। दूर हो जाओ मेरे सामने से। हरामखोर, उठा अपने कमरे की चाबी और भाग जा यहां से। मैं तुम्हें 20 सेकंड की मोहलत देता हूं, उसके बाद तुम्हारी मौत तुम्हारे पीछे होगी।
माफ कीजिए। अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है मिस्टर वर्मा, और वक्त जब खत्म हो जाता है तो तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। अब तुम भागकर कहीं नहीं जा सकते। नहीं शंकर, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। बैंक से 20 लाख का गबन किसने किया था? मैंने। शरबत में बेहोशी की दवा पिलाकर पारो की इज्जत किसने लूटी थी? मैंने। मासूम लड़कियों की इज्जत से कौन खेलता रहा? मैं। बैंक लूटने के चक्कर में मुझे जिंदगी भर जेल में डालने की कोशिश किसने की? मैंने। हीरों की स्मगलिंग कौन करता रहा? मैं। तुम इंसान नहीं, एक पागल कुत्ते हो। तुम्हें इस गोली से मारना गोली की बेइज्जती होगी। आज मैं तुम्हें अपने जूते से मारूंगा ताकि तुम्हारे खून की गंदगी मेरे जूते तक ही रहे। नहीं, 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 इंस्पेक्टर साहब, अब मुझे अगर फांसी भी हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं होगा। शंकर, मैंने अपने कानों से वर्मा को अपने जुर्म का इकबाल करते हुए सुना है। मुझे उम्मीद है कानून तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी बरतेगा।